स्टूडेंट्स वेलकम अगेन क्लास 9th सब्जेक्ट है एसएसटी। तो स्टूडेंट हम एसएसटी में हमारा एसटी का सेकंड चैप्टर चल रहा है, ठीक है। सो आज करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। विश्व में लोकतंत्र स्थापित करने में किन्हीं 3 घटनाओं का नाम बताइए, ठीक है। विश्व में लोकतंत्र स्थापित करने में किन्हीं 3 घटनाओं का नाम बताएं या घटनाओं के नाम बताएं, ठीक है। इंग्लैंड की 1600 आंसर नंबर 1, इंग्लैंड की 1688 ईस्वी की शानदार क्रांति। इंग्लैंड की 1688 ईस्वी की शानदार क्रांति। 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, ठीक है। 1776 ईस्वी में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र। 1789 ईस्वी की सेकंड हो गया, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति, जिसने विश्व में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 3 महान सिद्धांतों की नींव रखी, जो लोकतंत्र के 3 प्रमुख स्तंभ सिद्ध हुए। यहाँ पे रखी हो जाएगा, सुधार लेना। आगे समझे, ये 3 जो घटनाएं थी जिसके कारण विश्व में लोकतंत्र की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना, ये 3 घटनाओं के कारण ही विश्व में क्या हुई थी, लोकतंत्र की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी, लोकतंत्र की स्थापना कहते हैं, ठीक है। स्थापना हुई थी इन 3 घटनाओं के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इंपोर्टेंट है, याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट है। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, तो ठीक है, ये 100% आता ही आता है, तो अच्छे से ध्यान देना इस क्वेश्चन में, ठीक है। आंसर, रूस में जार शासन में जनवरी 1905 ईस्वी के एक रविवार के दिन कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने और एक याचिका देने की कोशिश की, परंतु जार के सैनिकों ने उन पर गोलियां बरसाई, जिसमें लगभग 1000 मजदूर मारे गए और कई हजार घायल हुए। इसलिए इस हत्याकांड को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, या खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे समझे, हो गया क्लियर, सिंपल है, बहुत आता है, याद रखना। क्या हुआ था, रूस में जार शासन में जनवरी 1905 ईस्वी के एक रविवार के दिन कुछ लोगों ने जुलूस निकालकर जार से मिलने और एक याचिका देने की कोशिश की, ठीक है, परंतु ठीक है, जार के सैनिकों ने उन पर क्या चला, गोलियां बरसा दी, जिसमें लगभग 1000 मजदूर मारे गए और कई हजार घायल हुए। इसलिए इस हत्याकांड को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सोवियत शब्द की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। सोवियत शब्द की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। आंसर, मजदूरों के प्रतिनिधियों के परिषद को, मजदूरों के प्रतिनिधियों के परिषद को 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद पहली बार सोवियत का नाम दिया गया। सोवियत शब्द रूस में मजदूर और किसानों के संघ को कहा जाता है, ठीक है। आगे समझ रहे हैं, सोवियत शब्द रूस में मजदूरों और किसानों के संघ को कहा गया जाता है। मजदूरों के प्रतिनिधियों के परिषद को 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद पहली बार सोवियत का नाम दिया गया। सोवियत शब्द रूस में मजदूरों और किसानों के संघ को कहा जाता है। हो गया क्लियर, ठीक है, आगे समझ रहे हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।